हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। भाई आज है हमारी 7 मार्च 2024। तो कल रात तक की जितनी भी करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बात करेंगे। करंट अफेयर को हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स, साइंस, टैक्स से रिलेट करते हुए चलेंगे। और इस करंट अफेयर के बाद आपको कहीं भी अदर सोर्सेज से या परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई देखो सफिशिएंट है, आगे आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। हाँ, टेलीग्राम खत्म हो जाने के बाद जो है आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी। और मैं फिर बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। व्हाट्सएप चैनल जो बनाया हुआ है उसमें नंबर किसी का शो नहीं होता, ना टेलीग्राम में शो होता। तो उसे ज्वाइन करने से ये फायदा हो जाता है। देखो जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं, जो न्यूज निकलती है, सबकी तो वही वीडियो बनानी संभव नहीं है। तो वो धीरे धीरे उसमें डाल दी जाती है, क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो वहां से जरूर इस चीज का फायदा उठाएं और लेते रहें। तो स्टार्ट करते हैं भाई। आज की हेडलाइंस क्या क्या है, कौन कौन सी न्यूज है। एज द सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्स नरसिम्हा राव डिसीजन रिमेंबरिंग इट्स द 1998 रूलिंग इन जेएनएम केस फॉर द वोट केस। तो फर्स्ट जो इशू है इसमें, जो हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है जजमेंट दी है ड्यूरिंग द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 1998 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दी थी और अब क्या इसको बदला है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को बदल सकता है। इसको जीएस पेपर सेकंड में रखेंगे हम, जो आज की न्यूज है। और जो सेकंड जो न्यूज है हमारी, जो क्लाइमेट चेंज से है, द वार्मिंग ऑफ द क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज द कार्बन कैप्चर एंड कैन बी हेल्प सेव फ्रॉम द प्लेनेट। तो ये CO2 जो हमारी जो इंक्रीज हो रही है, डेली हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है अर्थ का। तो CO2 कैप्चर कहाँ है और कैसे की जाती है, इसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको कम करने में कैसे योगदान हो सकता है, तो ये सारी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट जो आज की जो हमारा है, तो ये वेनिस बाइल द ओलंपिक आर्ट वर्ल्ड सेट द ओपन ऑन अप्रैल 20। तो वेनिस बाइल आर्ट है, जो जीएस पेपर 1 के है। इसमें जो एग्जीबिशन है होने वाला है, इसे जो ओलंपिक ऑफ द आर्ट भी कहते हैं। तो इसकी ये न्यूज है भी। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, व्हाट इज द पंजाब हिमाचल डिस्प्यूट और जो शैनन हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो ये शैनन प्रोजेक्ट क्या है और हिमाचल और पंजाब आपस में क्यों लड़ रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेके, के बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूट है। और इस प्रोजेक्ट की जो लीज पर खत्म हो गई है, 99 ईयर की लीज पर था, जो 2 मार्च को इसकी लीज खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के पास गया है पंजाब, और कि भाई प्रोजेक्ट पूरा हो गया, हमारे पास होना चाहिए अभी से। तो क्या है क्या नहीं, किस तरह से सारी चीज देखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास हम। देखो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छे से समझना है, क्योंकि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे यूपीएससी हो 2024 में दे रहे हो, 25 में, 26 में, वाटेवर, प्लस जितने स्टेट पीसीएस हैं, जितने हमारे टीचिंग एग्जाम हैं, जितने हमारे एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनडीए, सीडीएस, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द पंजाब हिमाचल डिस्प्यूट ओवर द शैनन हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट न्यूज है, इसको देखेंगे भाई। हमारा तो ये आया हुआ है, तो ये व्हाट इज टू लर्न, हमें क्यों पढ़ना है, वह न्यूज में क्यों है। व्हाट इज द इशू क्या है। व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट सेट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। और व्हाट इज द सेंटर सेट, तो सेंटर ने भी क्या कहा है इसके बारे में। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके बारे में क्या कहा है, ये शैनन प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट है, ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश में के दोनों के बीच में लड़ाई है। क्यों है इस चीज को लेके, ये 99 साल की लीज पे था। इसको पूरा जो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये पानी से चलने वाला प्रोजेक्ट है। तो ये खत्म हो गया है, इसके 99 साल पूरे हो गए हैं 2 मार्च को। तो इस चीज को देखेंगे, सारी चीजें। तो द सेंटर फ्राइडे ऑन फ्राइडे March 1 ordered that the setup of Q be maintains on the Shannon Hydro project over the which Punjab Himachal Pradesh have made the competing claims। तो केंद्र शुक्रवार 1 मार्च को आदेश दिया कि जो शैनन जल विद्युत परियोजना की यथास्थिति बनाई जाए, जिस पर जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने जो प्रतिस्पर्धी दावे किए हैं। पंजाब हैव मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट ओवर दिस इशूज। तो पंजाब ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट चला गया है। तो व्हाट इज द इशू क्या है। द ब्रिटिश एरा 110 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट situated in the Joginder Nagar, Mandi districts, which is the leased to Punjab in 1925. The lease agreement was the signed between then the rules of Mandi Raja Joginder Bahadur
and the Colonel's BC जो बेटी और the British representative and the chief engineer of Punjab, the 99-year-old Lees come on the end of March 2। तो मंडी जिले में है, जो मंडी जिला पड़ता है हमारा, ये पड़ेगा मंडी जिला पड़ेगा हमारा इसमें तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में। सरकार ने क्या कहा है इस पे, गवर्नमेंट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, जो 110 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के मंडी में है और प्रोजेक्ट जो 1925 में लीज पर लिया गया था और 66 में हिमाचल जो यूटी बना था, देखो पता होना चाहिए, और पंजाब स्टेट जो तब की जब पंजाब उस टाइम पे क्या था, स्टेट था। तो ये भी चीज देखनी। हिमाचल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो अपने पास पर जो ये जो पुअर कंडीशन में आपके पास जो है हिमाचल प्रदेश ने, कि भाई गवर्नमेंट ने कहा है जो ये पंजाब जो दे रखा है, लीज दे रखा है, ये आपके साथ पुअर कंडीशन में है, ये कंडीशन खराब हो रही है। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के दोनों ने एक ही कहा है, क्या है कि को स्टेटस बनाए रखना है। को स्टेटस क्यों बनाए रखना है, 99 साल पूरे हो गए हैं, तो जैसे चलती रहे वैसी चलती रहेगी। तो अच्छा, परासर लेक मंडी में पड़ती है, हाइड्रो का मतलब है पानी पर चलने वाला, इतना पता होना चाहिए। इसकी चीज देखेंगे तो मंडी के जो जोगिंदर नगर में स्थित जो ब्रिटिश काल में 110 मेगावाट का विद्युत परियोजना का 1925 में पंजाब के पट्टे पर दिया गया था। पट्टा समझौते पर मंडी के तत्कालीन शासक राजा जोगिंदर बहादुर और ब्रिटिश प्रधान प्रतिनिधि और जो प्रमुख कर्नल जो बीसी बेटी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। पंजाब के इंजीनियर 99 साल लीज पर जो 2 मार्च को खत्म हो गई है। The what claims does the Punjab has over the Shannon project? During the recognitions of state 1996, the Hydril project was given to Punjab as the Himachal Pradesh was when then the union territory। 1966 में राज्यों के पुनर्गठन के दौरान जो जल विद्युत परियोजना पंजाब को दे दी गई थी, क्योंकि उस समय जो हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित राज्य था। The Himachal government was the alleged that the project is a poor condition as the Punjab's not repairing on maintaining it। हिमाचल सरकार ने आरोप लगाया है कि परियोजना खराब स्थिति में है क्योंकि पंजाब इसकी मरम्मत रख रखाव नहीं कर रहा है। अच्छा, what did the Punjab say? Supreme Court plea। तो पंजाब has the connected that is owner and lawful possession of the Shannon power project। What is the assets of currently under the formative control and state government through the Punjab State Power Corporation Limited PSPLCL। पंजाब ने तर्क दिया कि वे शैनन जो पावर हाउस जो परियोजना का मालिक है उसका वैध कब्जा है, जबकि इसकी संपत्ति वर्तमान में पंजाब राज्य और जो राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड PSPL के माध्यम से राज्य सरकार के प्रारंभिक नियंत्रण में है। The government has the shout a permanent proprietary injunctions restraining of the Himachal Pradesh government from the distributing in the lawful, peaceful, patience and smoothing functioning of the project। सरकार ने हिमाचल प्रदेश को सरकार को परियोजना को वैध, शांतिपूर्ण कब्जे और सुचारू कामकाज में खलल डालने के रोकने के लिए स्थायी जो निषेधाज्ञा की मांग की है। What is the central done? तो सेंट्रल क्या करता है? A day before the 90-year-old lease to come and the center Friday order status quo on the project and the interim measures keeps the project working। 99 साल पुरानी लीज खत्म होने के दिन पहले जो केंद्र सरकार ने शुक्रवार को परियोजना को चालू रखने और अंतिम रूप से परियोजना को यथावस्थित स्थिति का आदेश दिया है। एमसीक्यू देख लेते हैं इस पे। देखो भाई, शैनन पावर प्रोजेक्ट, व्हाट इज द टाइप ऑफ प्लेनेट? तो ये कैसा है? शैनन जो शैनन विद्युत परिग्रह परियोजना का किस प्रकार का है? तो हाइड्रो, सोलर, विंड और फॉसिल फ्यूल। तो ये इसमें ए इज द करेक्ट आंसर है भाई, ये हमारा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है भाई हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें, एज द सुप्रीम overturns the Narasimha Rao decisions remaining 1998 rolling the JMM case for the votes case। तो ये क्या है इसकी चीज में देखेंगे भाई, तो भाई अच्छे से देखना है। इसमें है भाई ये, यदि बराबरी देना है तो अब जो क्रिमिनल केस में है नरसिम्हा राम के टाइम में ये नहीं था। बस ये हमारा आर्टिकल जो 105(2) क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल कौन से में है, तो क्या चीज है उस चीज को देखेंगे।
तो वाहिनी न्यूज, व्हाट इज 1908 रूलिंग, व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट सेड, और आर्टिकल 105 105 क्या है। वाहिनी न्यूज, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे 4 मार्च heard of the legislator do not enjoy immunity from the criminals protections from the bribery of charges connections there are the speech what made the parliament legislative assembly। सुप्रीम कोर्ट ने जो सोमवार को 4 मार्च को कहा कि विधायकों, सांसदों, विधायकों में अपने भाषण को, वोटों को संबंध रिश्वत आरोप लेने की मुकदमा चलाने की छूट नहीं मिलती। पहले क्या कि भाई दे सकते हैं ऐसी जो, लेकिन अब नहीं है। तो इसमें क्या है, ऐसा करते हुए यदि ने पीवी नरसिम्हा राव बनाम जो राज्य सीबीआई स्पेस उन पे जो उस टाइम पे जो सीबीआई बैठाई गई थी, तो मामले में सही पाया गया था, तो वो फिर भी ठीक है भाई, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम है मामले में अपने में 1998 के मामले में खारिज कर दिया गया, जहां 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 3-2 के फैसले में कहा था कि विधायकों को इस प्रकार के रिश्वत लेने के अभियान में छूट प्राप्त है। देश में ए नो कॉन्फिडेंस मोशंस ऑफ द एलिगेशंस ऑफ बार्बरी। तो ये जो हमारा जो आर्थिक और जो राजनीतिक उथल पुथल के बीच में 26 जुलाई 1993 को सीपीआईएम अजय मुखोपाध्याय के प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव के खिलाफ जो लोकसभा का अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, 1 साल बाद जो रिपोर्ट सामने आई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संसद में अविश्वास प्रस्ताव खिलाफ वोट करने के लिए राव ने बड़े पैमाने पर रिश्वत ली थी। 1996 में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के मामले में जांच शुरू की गई। Majority options legislative enjoy the immunity under the section 1052 or 194(2). तो आर्टिकल 105 द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, तो क्या कहता है, नो member of parliament shall be able to proceed any court of respect there are the vote giving hints and the legislative community therefore। तो ये क्या है, संविधान संशोधन, जो हमारा जो है संविधान क्या कहता है, संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 105 के 2 में कहा गया है कि संसद में कोई भी सदस्य विधानमंडल या उसकी किसी भी समिति में अपना द्वारा कही गई किसी बात या वोटों के संबंध में किसी अदालत में या किसी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति इसका उत्तरदायी नहीं होगा। किसी भी रिपोर्ट को, पेपर, वोट और या किसी कार्रवाई को लिए मंत्रिमंडल सदन द्वारा उसे जो प्राधिकार के तहत जो प्रकाशन में संबंध में। फिर क्या है, मेजॉरिटी ऑप्शंस, तो ये हमारे क्या है, जो अनुच्छेद 194(2) राज्य विधानसभा सभाओं के सदस्यों के लिए समान सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट भाई टॉपिक है भाई हमारा है आज का क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के बारे में है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है भाई ये। वार्मिंग ऑफ द क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज द कार्बन कैप्चर्स, इट कैन बी द शेप द प्लेनेट। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा डाउन भाई, इसको जो है एक्सप्रेस में आया हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस में। तो ये हमारा जो है न्यूज में क्या है, व्हाट इज द सीसीएस और हाउ कार्बन कैप्चर, कार्बन को कैप्चर कैसे करेंगे, इंडियन इनिशिएटिव ऑन इट। तो इंडिया की इनिशिएटिव क्या है, CO2 कैप्चर स्टोरेज कैसे होता है, जो जलाकर एक पे जो जलाकर फ्यूसिल फ्यूल को फिर जो एग्जिस्ट कर स्टीम में, फिर जो फॉसिल फ्यूल जो कंजप्शन के रूप में। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है भाई, एप्लीकेशन भी इसकी देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो CO2 जो कैप्चर का उसका जो रिजेक्शन, तो मिनरल्स के जो मिनरल्स रूप में करके जो कार्बोनेट के साथ जो करके जो सीमेंट में इंडस्ट्री में यूज करते हैं एप्लीकेशन में इसमें। फिर हमारा जो है जो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस करके जिससे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करते हैं, फिर इसको जो रिएक्शन कराते हैं CO2 से, तो ये सिंथेटिक फ्यूल बन जाता है, जैसे नेचुरल गैस हो गया, डीजल हो गया। तो ये ज्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और भारत में CO2 कैप्चर करने के लिए 2 बड़े सेंटर बनाए गए हैं। और अब देखते हैं भाई इसको क्या है, अब चीज को मैंने डिटेल में तुम्हें पढ़ाऊंगा अभी इसको बारे में। लास्ट वीक जर्मनी अनाउंस दैट इज द would allow carbon capture and the offshore storage certain industry sectors such as the cement productions help meet in the target become carbon neutral by the 2045। पिछले हफ्ते जर्मनी ने घोषणा की है कि वह 2045 तक कार्बन तटस्थ रहने के लिए अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद सीमेंट उत्पादन में जैसे कैसे उद्योगों के लिए कार्बन कैप्चर सौर मंडल के लिए अनुमति देगा। क्या the country of biggest carbon dioxide emits in Europe, देश वर्तमान में यूरोप का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। The first, what is the carbon captures of the storage? Simply put, CCS refers to
Host of different technologies capture CO2 emissions from the large points of sources like the refineries and power plants trip from the breath and the earth। तो ये हमारा जो है सीधे शब्दों में कहा जाए तो CCS जो कई अलग अलग प्रौद्योगिकी में संचित करता है कि रिफाइनरी बिजली संयंत्रों में जैसे बिंदु स्रोतों में CO2 उत्सर्जन को पकड़ते हैं और उन्हें पृथ्वी के नीचे फंसा देते हैं। The CCS involves the three different techniques capture the carbon, include the post-consumption, pre-consumption and oxy-fuel consumption। CCM जो कार्बन कैप्चर करने के अलग अलग तीन तकनीक है जिसमें जो दहन के बाद, दहन के पूर्व और जो ऑक्सी फ्यूल दहन शामिल है। पोस्ट कंजप्शन जो CO2 is removed after the fossil fuel been burned by using the chemical solvent, or the CO2 is separate from the exhaust fuels gases then the capture। दहन के बाद जीवाश्म को जलने के बाद CO2 हटा दी जाती है। एक रासायनिक विलय का उपयोग करके CO2 का निकाल फ्लो गैसों के अलग कर दिया जाता है और कैप्चर कहा जाता है। प्री कंजप्शन के लिए इन्वॉल्व्स द रिमूविंग द CO2 before burning the fossil fuel। First of the fossil fuel is the जो partially burned the gas fires to synthetic gas। CO2 is the captured from the relatively pure exhaust stream। पूर्ण दहन के जीवाश्म को जलाने के लिए CO2 का हटाना शामिल है जिससे सिंथेटिक गैस बनाने के लिए जीवाश्म गैस फायर आंशिक रूप में जलाया जाता है। CO2 को इस प्रकार अपेक्षाकृत मिश्राय के लिए प्राप्त किया जा सकता है। The oxy-fuel consumption, the fossil fuel is the burned almost the pure oxygen from the produced CO2 and water vapor। The water condense through the cooling of CO2 is separate from the capture। ऑक्सीफ्यूल दहन में जीवाश्म को लगभग जो शुद्ध ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है जो CO2 और जल वाष्प पैदा करती है। पानी को ठंडा करने के लिए संग्रहित किया जाता है और CO2 को अलग कर लिया जाता है। After capture, CO2 is compressed into the liquid and the transport of the suitable sites। Although CO2 is thus transported through the ship and railroad, tanker, pipeline and cheapest most renewable method। कैप्चर करने के लिए CO2 को तरल अवस्था में संपीड़ित किया जाता है, उपयुक्त भंडारण स्थलों तक ले जाया जाता है। हालांकि CO2 को जहाज, रेल या सड़क टैंकरों के माध्यम से ले जाया जाता है। पाइपलाइन सबसे सस्ता और जो विश्वसनीय तरीका है। एप्लीकेशन देख लेते हैं तो मिनरलाइजेशन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कैप्चर कार्बन रिलीजिंग विद द स्पेसिफिक मिनरल्स प्रोड्यूस स्टेबल carbonates and the carbonates can be used for the securely stored under the utilized and manufacturing the conjunctions of materials। तो ये जो हमारा जो है खनिजीकरण के लिए में बर्तन कार्बन को कैप्चर और स्थिर कार्बोनेट के उत्पादन के लिए विशिष्ट खनिजों और प्रतिक्रिया करने के लिए प्रक्रिया शामिल है। फिर इन कार्बोनेट को सुरक्षित करने के लिए भूमिगत संग्रहित किया जाता है या निर्माण सामग्री के लिए उपयोग किया जा सकता है। एप्लीकेशन देख लेते हैं। कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैन बी combines of hydrogen offer the generate the electrolysis using the renewables energy sources produce the synthetic fuels। These are synthetic fuels include synthetic natural gas, synthetic diesel and the synthetic jet fuel, offering sustainable alternatives to traditional fossil fuel। कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को हाइड्रोजन के साथ जोड़ा जाता है जो अक्सर सिंथेटिक ईंधन का उत्पादन करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से उत्पन्न होता है। इन सिंथेटिक ईंधनों को सिंथेटिक प्राकृतिक गैस, सिंथेटिक डीजल और सिंथेटिक जेट ईंधन विमान को जो प्रारंभिक जीवन जो ईंधन के रूप में विकल्प प्रदान करते हैं। अच्छा, चैलेंजेस क्या है भाई? इतना क्या इसके बारे में इसके हमें क्या कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रही है? तो ये डबल CCS इज द टेक्नोलॉजीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव। ये जो प्रौद्योगिकी काफी महंगी है क्योंकि इसमें देखो पहले कार्बन कैप्चर करना बहुत ज्यादा, फिर जो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना, पहले हाइड्रोजन करना और बहुत सारी चीजें हैं तो ये बहुत ज्यादा भाई महंगी पड़ेगी। स्टोरेज sustainability can be leaked due to the semi activity। भंडारण उपते जो भूकंपीय गतिविधि के कारण जो लीक हो सकता है ये can be hider piece of the transforming and choosing the clean energy। the स्वच्छ ऊर्जा को बदलने और चुनने की गति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। In India, two national centers of excellence carbon dioxide utilization being the stabilized in India। कार्बन कैप्चर करने के जो दो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। नेशनल सेंटर एक्सीलेंस कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन
NCOC CCU इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे मुंबई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई मुंबई के कैप्चर करने और उद्योग की राष्ट्रीय उत्कर्षता केंद्र जो NCO CCO, नेशनल सेंटर फॉर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन NCCU इन द जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCR बेंगलुरु, जवाहरलाल नेहरू जो सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक बेंगलुरु, नेशनल फॉर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ये इसमें है जो व्हाट इज द इंडियन डिसेबिलिटी लॉ, हाउ द एक्सेसिबल फॉर गवर्नमेंट ब्लेंडिंग टू PWD। तो ये जो हमारा डिसेबिलिटी जो ये 2016 में आया था भाई, ये OCPWD 2021 में रूल्स निकाला है। तो इसके रूल्स में क्या है, डिसेबल जो है, तो ये क्या हमारा जो आर्टिकल 14(1) भी रखा गया है इसको। तो ये सारी चीजें हैं। तो बिल्डिंग यूनिवर्सल भाई एक्सेस होना चाहिए, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। तो सारी चीजें उनको देखते हैं। तो ये वाई न्यूज में क्या है, व्हाट इज द इंडिया डिसेबिलिटी लॉ क्या है, स्टेटस ऑफ डिसेबिलिटी पब्लिक बिल्डिंग्स क्या है, इंडिया द रिसेंट इनिशिएटिव क्या है इसके बारे में, द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स ऑफ द डिपार्टमेंट CPWD एंड सेंट्रल गवर्नमेंट flashing in infrastructure of constructions and maintaining the management agency has asked to regional officers to ensure that all the public buildings are the accessible to the people with the disabilities। केंद्र सरकार ने जो बुनियादी ढांचा निर्माण और जो रखरखाव प्रबंध एजेंसी केंद्रीय लोक निर्माण CPWD के अध्यक्ष अपने क्षेत्रीय कार्यालय से सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी सार्वजनिक इमारतें विकलांग लोगों के लिए सुलभ हैं या नहीं। What is the Indian Disability Law? Right of the Person Disability Act 2016 give the effect of United Nations Convention of Right to the Person of Disability। विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम सुधार अधिनियम 2016 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की कन्वेंशन को प्रभावी बनाया। The convention was adopted by the UN General Assembly December 2006 and entered into the 2008। यह जो सम्मेलन दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपनाया और 2008 में लागू हुआ। इंडियन जो रेक्टिफाइड द कन्वेंशन 2007, भारत ने 2007 में इसे सम्मेलन में अनुमोदन किया। व्हाट इज द इंडियन डिसेबिलिटी लॉ, तो क्या है, द राइट ऑफ ए पर्सन विद अ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 and the replaced by the person of disability equal opportunity protection right of fuel partition in Act 1995 amended in April 2017। विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम 2016 में जिसने जो विकलांग व्यक्तियों के समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण अधिकारी 1995 के निरस्त प्रस्ताव पालन किया है। अप्रैल 2017 में शुरू हुआ। In the maintained of central government notify the guideline and standard public building and of from times based of latest scientific knowledge of technology। इसमें केंद्र सरकार ने सार्वजनिक भवनों के लिए दिशा निर्देशों के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान और जो प्रौद्योगिकी के लिए आधार पर समय समय पर उसकी समीक्षा करने का आदेश दिया है। अच्छा, सेंसस क्या कहता है, एज पर द सेंसस 2011 at the Indian level of disability person the 2.21 and the population to 7.2 disability persons belong to groups of 0 to 6 year। जनगणना 2000 के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर जो विकलांग व्यक्ति कुल जनसंख्या 2.21% है और जो 7.26% विकलांग व्यक्ति 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच के हैं। फिर इसके बारे में देख लेते हैं, व्हाट इज द लॉ ऑफ द मैंडेट ऑफ पब्लिक बिल्डिंग covering the accessibility of physical environment, transport and information and communication technology। इसमें भौतिक पर्यावरण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो 5 जो बहुत शामिल है। They are recommended of universal access should be the encrypted from sites planning and detailed working drawing of project। उन्होंने सिफारिश की जो साइट योजना और परियोजना विस्तृत कामकाजी चित्रों और सार्वजनिक पहुंच को शामिल किया जाना चाहिए। The recent CPW and the instructions from the regional office in the office memo issued for the February ones shout the compliant to provisions of 2021 guidelines
हाल ही में सीपीडब्ल्यू अपने क्षेत्रीय कार्यालय को निर्देश दिया है कि 1 फरवरी को जारी कार्यालय ज्ञापन में 2021 के दिशा निर्देशों को अनुपालन की मांग की गई, अर्थात लिफ्टों में ऑडियो घोषणा और विकलांग जीव के लिए निकासी मार्गों को चिंतित करना। फिर इसमें आ जाता है सार्वजनिक भवनों और पर्यावरण वेबसाइटों को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने के लिए उद्देश्य से 2015 में शुरू किए गए थे और केंद्र सरकार ने सुगम्य भारत अभियान के तहत जो प्रत्येक क्षेत्र मंत्रालय को रैप सुलभ शौचालय को जोड़कर जो सुलभ सरकारी भवनों को अनुपात बढ़ाने के लिए लक्ष्य को दिए गए थे वगैरह। फिर व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ डिसेबल्ड इन इंडिया? आर्टिकल 41 आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट्स प्रिंसिपल्स पीएसपी states of the state shall be the effective provisions securing the right work and the education and the public assistance in cases of the unemployment, old age, sickness and disability within the limits of economic capacity and development। राज्य के निधि निदेशक जो डीपीएसपी के अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि किसी भी राज्य अपनी जो सीमा के भीतर काम करने, शिक्षा पाने और जो बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता मामलों की सार्वजनिक सहायता के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। आर्थिक क्षमता और विकास। फिर चैलेंजेस क्या है? एक्सपर्ट ऑफ लैक ऑफ द अवेयरनेस एंड द अकाउंटेबिलिटी फॉर दिस रिस्पांसिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ गाइडलाइंस। विशेषज्ञों के दिशा निर्देशों लागू करने के लिए जिम्मेदार लोगों की जागरूकता और जवाबदेही की कमी की चिंतित किया गया है। The recent the initiative for employment of disabled national fellowship for the student of disability। विकलांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप क्या है? विशिष्ट विकलांगता की पहचान पोर्टल, यूनिक डिसेबिलिटी ऑफ द आइडेंटिफाइड पॉलिटिकल सुगम भारत अभियान, एक्सेसिबल फॉर इंडियन कैंपेन, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना। फिर जो विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता उपकरण और उपकरण में जो खरीद फिटिंग के लिए सहायता। एमसीक्यू देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन वही हमारा जो व्हाट इज इंडियन द लैक ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी विच इज द बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर अंडर द लॉ 2011। ये 2011 में आया क्वेश्चन अभी। तो ये फ्री फ्रॉम द स्कूलिंग एज 18 इयर्स ऑफ द गवर्नमेंट रूल्स स्कूल। फिर प्री फ्रीमेंटल अलाउमेंट ऑफ लैंड्स सेटिंग बिजनेस। थर्ड हमारा जो रैम्स पब्लिक बिल्डिंग्स, तो विच इज करेक्ट only 1, only 2 or 3, only 1 or 3। डी हमारा जो 1, 2, 3। तो भाई इसमें जो सारे ही देखो ये भारत में लाखों विकलांग घरों के लिए घर है, लेकिन कानून के तहत कोई लाभ उठाने उपलब्ध है। सरकारी जो इसमें जो सरकारी स्कूलों में 18 से वर्ष के आयु की निःशुल्क शिक्षा और जो व्यवसाय स्थापित करने हेतु भूमि अधिनियम आवंटन, सार्वजनिक भवनों में रैंप ऊपर की जो सही है तो केवल, तो इसमें सारे सही है। डी इज द करेक्ट आंसर 1 और 2, 3। नेक्स्ट हमारा मेंस के लिए क्वेश्चन है भाई। तो विकलांग व्यक्तियों के आधार पर अधिनियम भारत सरकार के लिए बीच में समावित और शक्ति को बढ़ावा देने के लिए किस हद तक योगदान है? नेक्स्ट हमारा जो है आज का टॉपिक है भाई, तो ये है हमारा जो ये हमारा वेनिस जो बाइनल, ये जो हमारा जो इटालियन वर्ड है और भारत में कोई इसमें जो पवेलियन क्या इसकी भागीदारी है, भारत में इसमें भागीदारी करेगा ना भाई? न्यूज में क्यों है? व्हाट इज द वेनिस जो बाइनल, तो क्या है ये? व्हाट इज द आर्ट्स फ्रॉम द सोप, और व्हाट इज द पार्ट, इंडिया पार्ट है नहीं पार्ट है इसके। द 60 एडिशन ऑफ द वेनिस बाइनल्स ओलंपिक्स आर्ट ऑफ द वर्ड्स अप्रैल 2020 एंड द इंटरनेशनल ऑफ exhibition shows the 33 are the artist under the clusters arbidono। तो ये उनकी लैंग्वेज अभी not only the frames of assist of public। तो ये मैंने बता दिया एक आर्ट है उसके बारे में है। और अब देख लेते हैं करंट अफेयर क्यूज देख लेते हैं आज की क्विज। हाइड्रो इंजन के जहाजों में निम्नलिखित विचार किए, यह है जलीय ऊर्जा और जो प्राथमिक भंडारण के लिए प्रारंभिक बैटरी का उपयोग करते हैं। दूसरा मतलब हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाले शून्य कार्बन उत्सर्जन और जो जल शुष्क है। यह जो हाइड्रोजन निहित रासायनिक ऊर्जा के लिए बिजली उत्पादन करता है। भारत की पहली स्वदेशी विकसित हाइड्रोजन फेरी इलाहाबाद के लिए तैयार किया गया था। तो भाई कौन सा सही है, इसमें कितने सही हैं? तो केवल 3 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, भारतीय तेंदुओं के लिए संदर्भ निम्नलिखित है। ये शीर्ष परभक्षी और संतुलन परिस्थिति को तंत्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ये पश्चिमी घाट के लिए आबादी में सबसे अधिक है। तेंदुओं की सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। तो इसमें 2 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट भाई इसमें
क्वेश्चन है भाई, जीनोम इंडिया परियोजना के जो परियोजना के संदर्भ में निम्न कथन प्रयोग कीजिए। इसका उद्देश्य भारतीय आबादी में पाई जाने वाली अनुवांशिक विविधताओं को एक व्यापक सूची बनाना है। दूसरे, इसमें सरकार ने 2020 में मंजूरी दी थी। इंडिया का पहला विकास इतिहास में समझने के लिए आवश्यक है। तो 2 इज द करेक्ट आंसर इसमें। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन है भाई हमारा, सीवी रमन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों युग के लिए विनाशकारी रासायनिक विश्लेषण के लिए एक बुनियादी विश्लेषण उपकरण है। यह है जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रमन विमान की खोज के लिए उन्हें उपलक्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने 1950 में नोबेल पुरस्कार जीता। तो इसमें भाई हमारा 1 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारा है,